हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल में। हमारा ये जो चैनल है इसमें सारी आपको सोलर से रिलेटेड न्यूज़ मिलेगी, चाहे आप साइजिंग करना चाहते हो, डिजाइनिंग करना चाहते हो या फाइनेंशियल फिजिबिलिटी पता करना चाहते हो या सोलर से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ देखना चाहते हो तो इस चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हमारी वेबसाइट है www.itechgreens.com। इसमें भी सोलर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी रिलेटेड टू डिजाइनिंग, साइजिंग, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड अदर न्यूज़। सोलर रिव्यूज भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कौन सा सोलर पैनल सबसे बढ़िया रहेगा हमारे किसानों के लिए, रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए। आज की डेट में हमारी एनर्जी कंजम्पशन, जो भी हमारी मेजर एनर्जी कंजम्पशन है वो फॉसिल फ्यूल से पूरी होती है। फॉसिल फ्यूल्स, तेल या कोयला, इससे हमारी एनर्जी कंजम्पशन जो है, हमारी एनर्जी डिमांड्स आजकल ज्यादातर इससे मीट हो रही है। पहली बात, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि इनकी जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, उस रेट से रिन्यू नहीं हो पाते जिस रेट से हम इनको कंज्यूम कर रहे हैं। हमारा जो कंजम्पशन रेट है वो ज्यादा है इनका रिन्यू होने के रेट से, तो दैट इज वाई इनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम इसी रेट से, इसी डिमांड, इसी रेट से हम इनको कंज्यूम करते रहे तो आने वाले 50-100 सालों में ये इनकी जो सप्लाई है बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाएगी और हमें कुछ ना कुछ आज की डेट में दूसरा ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा जो कि हमारी एनर्जी नीड्स को, हमारी एनर्जी डिमांड्स को मीट कर सके। और सोलर एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरी बात, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करते हैं। जब इनको हम बर्न करते हैं हमें एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन साथ में ये एक तो एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, दूसरा ग्रीन हाउस गैसेज भी ये एमिट करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन, ये गैसेस सूरज की रोशनी को ट्रैप कर लेती हैं, अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर इन्हें जाने नहीं देती, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बहुत सारे जो है इसके इल इफेक्ट्स हैं जो कि हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसी रेट से इनकी कंजम्पशन करते रहेंगे तो ग्लोबल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है आने वाले 20-30 सालों में जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 से 2 डिग्री बढ़ जाएगा। आपको सुनने में तो बहुत छोटा सा लग रहा होगा 1.5 से 2 डिग्री, लेकिन इससे हमारे जो आसपास एटमॉस्फेयर है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अगर हम आज की डेट में भी देखें, महसूस करेंगे कि ड्राउट्स ज्यादा हो गए हैं, सूखा ज्यादा हो गया और बहुत ज्यादा इंटेंस भी हो गया, फ्लड्स भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं। तो ये एडवर्स इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग का। तो इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव देखें जो कि हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सके, और सोलर एक बहुत ही बढ़िया एनर्जी ऑप्शन है। अब बात करते हैं कि कौन से सोलर पैनल्स बढ़िया रहेंगे हमारे रूरल एरिया के लिए। सबसे पहले आप विजुलाइज कीजिए कि रूरल एरिया में किस तरह का एनवायरनमेंट, किस तरीके की आपको चीजें देखने को मिलती हैं। रूरल एरिया इज कैरेक्टराइज बाय ओपन स्पेस, आपको हवाएं चलती हैं, वहां पे ट्री होता है, ग्रीनरी होती है, एनिमल्स देखने को मिलते हैं, फार्म लैंड्स होती हैं। तो ये सब चीजें, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमें मदद करेंगी कौन सा सोलर पैनल हम चूज करें जो कि बढ़िया रहे, इस एनवायरनमेंट में अच्छे से काम करें। सबसे पहला पैरामीटर लेता हूं मैं ओपन स्पेस। ओपन स्पेस क्या है? एक तरह से रूम प्रोवाइड करता है एयर को अच्छे से फ्लो करने में। जब एयर के पास एक खुली स्पेस है फ्लो करने के लिए तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड के साथ साथ विंड प्रेशर जो है वो भी बढ़ जाता है। तो आपको ऐसा सोलर पैनल देखना पड़ेगा कि जो कि विंड प्रेशर को विदस्टैंड कर सके। और अब बात करते हैं वहां पे जब ये खुली जगह होगी तो साथ में अगर विंड फ्लो करेगी तो डस्ट भी साथ में अपने साथ लेके जाएगी और ये डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है सोलर पैनल के ऊपर, उसके ऊपर जम जाती है, जिसकी वजह से जो सोलर पैनल की जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है वो कम हो जाती है, पावर आउटपुट कम हो जाती है। देखिए होता क्या, जब सोलर पैनल पे डस्ट जम जाती है या हरी पत्तियां गिर जाती है, सूख के गिर जाती है, तो वो एरिया जो सोलर सेल का वो शेड हो जाता है। शेड होने की वजह से उसके ऊपर सूरज की रोशनी कम पड़ती है, वो कम आउटपुट देता है, कम पावर प्रोड्यूस करता है। बाकी जो दूसरे सोलर पैनल्स हैं, जो दूसरे सेल्स हैं, वो अगर ढके नहीं हुए वो ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। शेडेड सोलर सेल कम पावर प्रोड्यूस कर रहा है। इसका नतीजा ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में बन जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ज्यादा करंट जो सोलर सेल ढका हुआ है उसके अंदर जाने लग जाता है। अब ज्यादा करंट जाता है तो वो हीटअप हो जाता है और उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें ऐसा सोलर पैनल देखना पड़ेगा कि जो डस्ट में भी अच्छे से काम कर सके और शेडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट कर सके। तो जो डस्ट में अच्छे से काम कर सके, यानी कि यू शुड लुक फॉर हाईली एफिशिएंट सोलर पैनल्स। जो सोलर पैनल्स हाईली एफिशिएंट होगा वो डस्ट में भी अच्छे से आउटपुट आपको प्रोड्यूस करके देगा। और दूसरी बात तो ये रही शेडिंग इफेक्ट को किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है। शेडिंग इफेक्ट आजकल आप देखेंगे हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी आपको सुनने को मिलेगी। तो हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी जो है वो शेडिंग इफेक्ट को काफी हद तक मिनिमाइज कर सकता है। तो देखेंगे कि आपका सोलर पैनल की जो विंड लोड रेटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, दूसरा वो हाईली एफिशिएंट होना चाहिए, और तीसरा जो उसकी टेक्नोलॉजी की मैंने बात की वो हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज ये बता देता हूं कि जो विंड लोड रेटिंग है वो सोलर इंडस्ट्री में जो उसकी एवरेज है वो 2400 पास्कल है। पास्कल यूनिट होता है प्रेशर का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
आपको 2400 पास्कल से नीचे नहीं जाना है। आपका सोलर पैनल 2400 पास्कल का है, दैट इज गुड। अगर आपको उससे ऊपर मिलता है तो आप उसको ले सकते हैं, लेकिन 2400 आपका बेंचमार्क है, आप उससे नीचे नहीं जाएंगे अगर आप सोलर पैनल खरीदना चाहते हैं रूरल एरिया के लिए। तो विंड लोड रेटिंग 2400 पास्कल्स बेंचमार्क, और आपका हाईली एफिशिएंट होना चाहिए, और साथ में हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी आपको देखनी चाहिए। अब बात करते हैं हम तीसरे पैरामीटर की। वहां पे आपको अगर रूरल एरिया में आप जाते हो तो ऑब्वियसली एनिमल्स आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। एनिमल्स जो है हमारे फार्मर्स की मदद करते हैं, रूरल एरिया में काफ़ी काम करते हैं, खेतों में काफ़ी काम करते हैं, लेकिन साथ में जो उनका एक्सक्रीटा होता है, उनका जो वेस्ट होता है, उसमें से अमोनिया गैस रिलीज होती है, और ये जो गैस होती है हाई कंसंट्रेशन में इट कैन कोरोड सोलर पैनल्स को वो कोरोड कर सकती है। तो चौथी बात ये है कि आपको जो सोलर पैनल देखना पड़ेगा वो अमोनिया रेजिस्टेंट देखने। जो सर्टिफिकेशन होती है वो IEC 62716, मैं रिपीट करता हूँ, IEC 62716 सर्टिफिकेशन आप देखेंगे और अमोनिया रेजिस्टेंट सोलर पैनल लेंगे, क्योंकि वहां पे एनिमल्स हैं। आप अगर सोलर पैनल्स उस जगह पे लगाते हैं जहाँ पे लाइफ स्टॉक है, यहाँ पे एनिमल्स हैं, जिसने डेयरी खोली हुई है, वो अगर सोलर पैनल लगाता है तो आप अमोनिया रेजिस्टेंट सोलर पैनल जरूर इसको कंसिडर करेंगे लगाने से पहले। अब हम पांचवी बात करते हैं फार्म लैंड में। जैसे किसी किसान ने पैडी क्रॉप्स उगाई हैं, अगर किसी की चावल की खेती है तो वहां पे चावल को बहुत ज्यादा पानी चाहिए। अगर वहां पे उसने सोलर पैनल लगाए हैं तो जो ज्यादा पानी है उसकी वजह से मॉइस्चर कंटेंट जो है आसपास के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा होगा, और मॉइस्चर क्या करता है, चीजों को करोड करता है। आयरन के साथ अगर वो रिएक्ट कर देता है पानी तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका सोलर पैनल है वो सॉल्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए, और इसके लिए जो सर्टिफिकेशन होता है वो IEC 61701, IEC 61701 वो वाटर रेजिस्टेंट और सॉल्ट रेजिस्टेंट सोलर पैनल आप देखेंगे। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे सोलर पैनल खरीदते वक्त रूरल एरिया के लिए। और दूसरी जो कॉमन चीजें जो आपके सोलर पैनल में बिल्कुल होनी चाहिए वो ये कि इसकी वारंटी लंबी होनी चाहिए। प्रोडक्ट वारंटी और परफॉर्मेंस वारंटी। प्रोडक्ट वारंटी जो होती है वो ये है कि आपके पैनल में कोई डिफेक्ट आता है या प्री मेच्योर वियर एंड टियर हो जाता है, मतलब समय से पहले आपका जो पैनल है सोलर सेल खराब हो जाते हैं, तो कंपनी की लायबिलिटी है वो उसको ठीक करके देगी या रिप्लेस करेगी। तो प्रोडक्ट वारंटी उसके अंदर कवर होती है। प्रोडक्ट वारंटी जो सोलर इंडस्ट्री की एवरेज है वो 10 साल है। आपका सोलर पैनल के अंदर जो प्रोडक्ट वारंटी है 10 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। परफॉर्मेंस वारंटी कि आपका सोलर पैनल कितनी आउटपुट देगा पर्टिकुलर टाइम के बाद। जनरली अगर बोलते हैं 25 साल के बाद आपका सोलर पैनल 80% आउटपुट देगा, तो ये हो गया परफॉर्मेंस वारंटी में कवर होता है कि सोलर मैन्युफैक्चरर आपको अश्योर कर रहा है कि 25 साल के बाद भी आपका सोलर पैनल 80% आउटपुट देगा। अगर आपको 25 साल के बाद 90% आउटपुट मिल गया तो आपको वो वाला सोलर पैनल लेना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखिए। साथ में जो भी आप सोलर पैनल खरीदेंगे वो ब्रांडेड होना चाहिए और रिप्यूटेड होना चाहिए। हाँ, सोलर पैनल एक लंबे टाइम तक चलने वाली चीज है, इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपका पैसा लगता है, तो आप उसी से खरीदें जो ब्रांडेड है, रिप्यूटेड है, और जिस कंपनी का इसमें एक्सपीरियंस है, जो कि कस्टमर को केटर करती है और जिसकी सर्विस अच्छी प्रोवाइड करती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि रूरल एरिया के लिए आप किस तरीके का सोलर पैनल खरीदें की जाए। तो आई होप दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। हमारी वेबसाइट भी है www.adityaGreens.com, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें भी आपको लेटेस्ट सोलर इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है।